वास्तविक संख्या। इससे रिलेटेड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। पहला क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 192 का क्या निकालेंगे गुणनखंड, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से खिलाए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से खिलाएंगे कितना होगा 24, फिर 2 से खिलाएंगे कितना 12, फिर 2 से खिलाएंगे कितना 6, फिर 2 से खिलाएंगे कितना 3। हमें क्या क्या मिला 192 का यदि हम गुणनखंड के तो 2 कितना मिला 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना कितना 3। ये था हमारा कितना 192 गुणन। अब सवाल का कहना था 2 का घात मतलब 2 पर पावर कितना है, 2 पर पावर कितना था 6। हमारा सही आंसर कितना हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ढंग से बोले 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो इसी ढंग से हम 156 का गुणनखंड निकालेंगे और 2 पर जितना पावर होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। हम सिखाए थे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या बताए थे जिसका यदि रूट सही ढंग से निकल जाएगा या p/q के रूप में रहेगा उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। और दूसरा था अपरिमेय संख्या जो सही से जिसका वर्गमूल नहीं निकला, जैसे √2 √3 इसका पॉइंट में निकलते जाएगा जिसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब विद्यार्थी क्या गड़बड़ करता है अपरिमेय संख्या देखा और √3 देखा आंसर मार देते थे। हड़बड़ाना नहीं, आराम से क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन बोला अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या खोजना है परिमेय संख्या वाला चीज खोजना है। क्या खोजना है परिमेय संख्या वाला चीज खोजना है। परिमेय संख्या वाला चीज कैसे मिलेगा उसको देखते हैं। अब जैसे यहाँ था 2 + √3 कितना था 2 + √3, तो 2 + √3 कहाँ से आएगा 2 + √3, ये तो हो गया √3 वाला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये परिमेय मिल जाएगा जिसको क्या बोलेंगे अपरिमेय हो गया। ये मेरा नहीं हो गया 5 - √3 ये भी क्या हो गया अपरिमेय हो गया। हमें खोजना क्या था अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय वाला संख्या खोजना था। अब √3/√5 ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय। अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे क्या हो जाएगा अपरिमेय। अब इसको देखने से यदि कोई विद्यार्थी देखेगा तो बोलेगा यहाँ √3 है ये भी तो अपरिमेय है, तो नहीं यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले इसका जो होगा उसको हम फाइनली देखेंगे क्या स्थिति हो रहा है। √12 था तो 12 का वर्गमूल यदि करेंगे 2 6 फिर 2 से 3 बार क्या क्या हुआ 2 × 3, इसका मतलब 2 2 था तो 1 2 बाहर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 2√3 अब बटा √3, ये √3 कट गया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हम किए थे हमारा कितना निकला 2 रिजल्ट निकला। कितना निकला 2 निकला। और हमें पूछा था अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय खोजना था। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया हमारा कितना √12 बटा कितना √3। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन बोला कौन परिमेय संख्या है। क्या खोजना है इसमें खोजना है कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे खोजते हैं उसको देखते हैं। परिमेय संख्या है, अब इसका यदि हम जोड़ते हैं 64 और 36 को तो 100 हो गया और 100 का वर्गमूल कितना 10। अब बोला था परिमेय संख्या 10 हमारा क्या है परिमेय संख्या है, इसीलिए 10 के नीचे कुछ नहीं एक था ये p/q के रूप में था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक नहीं है। अब हमको क्वेश्चन पूछा तो विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है का मतलब हमें खोजना क्या है, हमें खोजना था सम पूर्णांक। क्या खोजना था सम पूर्णांक। अब ये चारों में सम पूर्णांक कौन होगा, तो ये 8 का मल्टीपल था 8 का मल्टीपल था 8 का मल्टीपल था। यहाँ तक यदि केवल रहता तो ये तो सम रहता, लेकिन इसके साथ 1 जुट गया तो ये क्या हो गया विषम हो गया। 3 जुट गया तो क्या हो गया विषम हो गया। ये सम था इसके साथ सम जुटा तो ये भी क्या होगा सम है, और ये 7 जुट गया कितना हो गया विषम। तो हमें खोजना क्या था, हमें खोजना था इसमें विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है मतलब क्या सम वाले को खोजना था। हमारे ये बी आंसर जो था यही क्या हो गया सम वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन खोजना था प्रसार। कौन प्रसार शांत है। शांत वाला बताए थे जिसके हर में 2 या 5 का मल्टीपल रहेगा वही मेरा क्या होगा शांत होगा। नहीं तो दूसरा था इससे हम भाग देके देखेंगे, यदि भाग लग गया तो वो शांत है, और भाग देते गए खाते गए ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। हमको शांत वाला खोजना था। हम क्या क्या देख रहे थे, यदि 2 और 5 दोनों मिल जाए तो सबसे बेस्ट होगा।
तो इसको यदि हम कटाते हैं 5 दिए 15, 5 से इसको कटाते हैं 5 दिए 15, बचा 1 पर 0 0, 5 दूनी 10, 320। अब 320 का यदि हम गुणनखंड हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 320 160, फिर 2 से खिलाएंगे 80 बार में, फिर 2 से खिलाएंगे 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5। क्या क्या मिला? 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6 और क्या मिला? 5। इसका मतलब 320 का मतलब क्या मिला? 320 का मतलब हो गया 2 पर पावर 6 और 5। यहाँ 2 भी था और 5 भी था, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर किसी में केवल 2 मिले, ये इसमें हम देखते हैं तो हो सकता है केवल किसी में 2 ही मिले। तो अगर किसी में नहीं मिलेगा तब केवल 2 वाले को या 5 वाले को प्रायोरिटी देंगे। यदि 2 और 5 दोनों मिलेगा, सबसे अधिक प्रायोरिटी किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। हमारा आंसर क्या हो गया? 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए महत्तम ए बी गुना लघुत्तम बटे ए बी किसके बराबर है? हम सूत्र क्या बताए थे? सूत्र बताए थे यदि दो संख्या रहे, यहाँ संख्या हमारा कितना था? ए और क्या था? बी था। हम बताए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना क्या? महत्तम। यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बोला कि किसके बराबर है? यदि यहाँ लघुत्तम दिया हुआ था, लघुत्तम गुना महत्तम बटे ए बी का मतलब पहला संख्या ए दिया हुआ था और दूसरा संख्या कितना था? बी। ये दोनों का मल्टीपल लघुत्तम एलसीएम और ए बी को भी यहाँ भेज दिया तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमारा है किसी ऑप्शन में? इस ऑप्शन में क्या आ गया? आंसर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन, यदि भाग एक लॉगरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर है, बोला a का मान 72 है, q का मान 8 है, r का मान 0 है, तो b का मान क्या होगा? तो हम इसमें मान यदि रखते हैं, a का मान बोला 72 तो 72 यदि बराबर b का मान बोला निकालने तो b गुना q का मान कितना था? 8 था, 8 प्लस r का मान कितना था? r का मान 0 था, 0 लग गया। क्या स्थिति मिला इसके बाद? 8 गुना b 8b बराबर 72, 8 गुना 9 कितना? 72। इसका मतलब b का वैल्यू कितना? 9 है किसी ऑप्शन में? ए में। यही हमारा क्या आ गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन है, कौन यौगिक है? तो दो तरह का सवाल बताते हैं, भाज्य अभाज्य। क्या बताए थे? भाज्य और अभाज्य। इसी में है यौगिक। ये जो भाज्य संख्या रहता है इसी को क्या संख्या बोलता है? यौगिक संख्या भी बोलता है। इसका मतलब हो गया जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड 1 और 11 है, इसका गुणनखंड 1 3 और 7 और 21, इसका गुणनखंड 1 से खाएगा और 21 से खाएगा, ये 1 से खाएगा और कितना से खाएगा? 41 से। तो ये अभाज्य संख्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हो गया, ये भी अभाज्य संख्या। ये कैसा संख्या हो गया? यौगिक संख्या हो गया। कैसा हो गया? यौगिक। हमें इसी को खोजना था, कौन यौगिक है? तो हमारा कौन हो गया? 21 हो गया। आगे क्वेश्चन है, कौन अभाज्य संख्या है? अब अभाज्य संख्या जानना पड़ेगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। तो इस 33 किससे खाएगा? 1 से खाएगा, 3 से, 11 से, 33 से। ये भाज्य हो गया, ये नहीं होगा। 39 किससे खाएगा? 1 से भी खाएगा, 3 से खाएगा, 13 से खाएगा, 39 से। ये भी क्या हो गया? भाज्य। हमें खोजना क्या था? अभाज्य खोजना था। 38 ये सम हो गया तो ये भी क्या हो गया? भाज्य हो गया। तो 31 हमारा क्या होगा? आंसर। इसलिए 1 से केवल खाएगा और किससे होगा? 31 से। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, दो संख्या का महत्तम 27, लघुत्तम 162, उसमें एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? कौन सा सूत्र लगाएंगे? सूत्र अभी जस्ट बताए थे। सूत्र क्या लगेगा? सूत्र बताए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। क्या बताया? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। क्या दिया हुआ था? सवाल में दिया था महत्तम 27 है, महत्तम कितना? 27 गुना लघुत्तम कितना था? 162 बराबर पहली संख्या कितना दिया था? 54 और दूसरी संख्या नहीं मालूम था, इसलिए हम क्या लिखे? दूसरी संख्या। अब कटाते हैं, 27 दूनी कितना? 54, 2 से कटा है, 8 दूनी 16, 8 एक आए, तो दूसरी संख्या हमारा कितना निकला? 81। जिस ऑप्शन में 81 है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10, 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो महत्तम 130 और 15 का क्या होगा? आप नहीं जानते हैं तो 130 और 15 का महत्तम निकाल सकते हैं। नहीं तो आपका कौन सा नियम है? इसमें आपको दिया रहेगा लघुत्तम में, इसका आपके क्लास में कौन विधि था? यूक्लिड विधि।
यूक्लिड विधि से महत्तम इसका निकालते तो ये वाला जो था यही आपका क्या था महत्तम, मतलब महत्तम कितना हो गया 5 हो गया। यदि आप भूल गए बनाना तो सिंपल सा क्वेश्चन था 130 और 15 का महत्तम था, आप आराम से निकालते 15 130 15 और 120 बचा कितना 10, फिर 10 से खिलाएंगे 15 में 1, फिर 5 बचा 5 से, यही मेरा HCF महत्तम हो गया। महत्तम कितना निकला 5। यदि आप भूल गए ये क्या क्या दिया हुआ था मैं समझ में नहीं आ रहा था, मेन काम था तो महत्तम कितना निकल गया 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अथवा यूक्लिड विधि से 2 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछेगा, आराम से यूक्लिड विधि नहीं है, यही चीज तो करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे महत्तम निकालते हैं आप रफ में निकाल लेंगे। अब 130 यहाँ था, यही चीज लिखना है फर्स्ट लाइन में 130 बराबर क्या क्या हुआ था 15 गुना 8 प्लस 10, इसको लिख देंगे 15 गुना 8 प्लस 10। दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे तो 15 को भाग दिए थे, यहाँ लिखेंगे अगला लाइन में 15, ये जो लिखा हुआ था 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0। जब तक ये कट नहीं जाए तब तक महत्तम क्या करते हैं निकालते जाते हैं। यही जो हो गया मेरा क्या हो गया महत्तम। तो ये 2 अंक आपका सवाल भी हो गया। यूक्लिड विधि से यही क्वेश्चन आता है 130 और 15 का यूक्लिड विधि से कैसे बनाएंगे, केवल इस दोनों लाइन को लिख देना था और 900 बराबर कितना 5, आंसर यूक्लिड विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला रूट 81/2 ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो कैसे जानेंगे, तो जब तक इसका रूट नहीं जानेंगे तब तक नहीं जानेंगे। 81 का वर्गमूल कितना 9/2, अब P/Q के रूप में है तो कैसन संख्या है परिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, एक वास्तविक संख्या क्या होती है वास्तविक संख्या। क्या होगी वास्तविक संख्या। इसीलिए परिमेय संख्या आपको बताए परिमेय और अपरिमेय जस्ट अभी ऊपर में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 कैसा संख्या है परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है परिमेय संख्या, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। पाई बोलेगा कैसा संख्या है अपरिमेय, पाई क्या है अपरिमेय, लेकिन इसका मान जब 22/7 होता है क्या है परिमेय। ये दोनों बात को ध्यान में रखें। आगे चलो, आगे सवाल है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, फिर वही कहानी है 64 का निकाल लेंगे 2 से 32, 2 से 16, फिर 2 से कितना 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, कितना 2 आया 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्तम PQ गुना लघुत्तम PQ के बराबर है, किसके बराबर है, बोला कि PQ महत्तम जो है PQ का और लघुत्तम किसका PQ किसके बराबर है। तो आपको सिखाए थे लघुत्तम गुना महत्तम बराबर क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो बोला लघुत्तम गुना महत्तम, यही तो क्वेश्चन पूछा है, महत्तम गुना लघुत्तम क्या होगा दोनों संख्या का गुणनफल। दो संख्या क्या क्या था P और Q, इसका मतलब P गुना क्या Q, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो आपको जानना जरूरी है प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहां से शुरू करते हैं 1 से, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना 1। नेक्स्ट बोला कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब क्या ठीक ठाक। 25 का वर्गमूल कितना 5, आंसर हमको खोजना था परिमेय। आगे चलो क्वेश्चन मतलब P/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m 0.67 को लिखा जा सकता है। 67 को क्या लिखा जा सकता है उसको करना है। तो आराम से 0.67 को कैसे लिखेंगे, तो दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 को अंक था, 2 को क्या लिखेंगे लड्डू। अब 67 का गुणनखंड नहीं हो सकता था लेकिन 100 का हो सकता था, तो 100 का कर देंगे। 2 से खिलाए कितना बार में 50, 2 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से। यहाँ क्या लिख सकता है 2 पर पावर 2 था, 2 पर पावर 2, 5 क्या को मिला 2, 5 पर पावर कितना 2 है किसी ऑप्शन में। यहाँ 67/2 पर पावर 0 ही खत्म हो गया। 67/2 पर पावर 2, 5 पर पावर भी 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन नंबर 21 बोला PQ अभाज्य संख्या उसका महत्तम क्या होगा। महत्तम 2 अभाज्य संख्या है उसका महत्तम हर हमेशा कितना होगा 1 होगा। बताइए भी थे कैसे 2 अभाज्य संख्या, कोई भी 2 अभाज्य संख्या हम ले लिए। अब बोला इसका महत्तम निकालिए, तो 2 3 का महत्तम निकाल दें 1 हुआ, फिर दूसरे खिलाए मेरा महत्तम कितना निकल गया 1। जिस ऑप्शन में तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो
आगे क्वेश्चन था 0.13 पर आवर्त, 1.3 पर क्या था, आवर्त था। तो आवर्त तोड़ना सिखाए थे, कैसे, आराम से बताए थे, जो संख्या दशमलव के बाद है इसको लिख दिए, बट दोनों आदमी को निमंत्रण मिला था, दोनों आदमी कितना चौक देगा, 9 और 9 रुपए, इसका मतलब 13 बटे कितना, 99 आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन 18 और 72 का महत्तम निकालना, 18 और 72 का क्या निकालना है, महत्तम। तो आराम से महत्तम निकाल लेंगे और क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, √12 का परिमेयकरण गुणांक, इसका मतलब 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो पता चल जाएगा क्या स्थिति हो रहा था, 2 3। तो √12 था, तो √12 का मतलब कितना, 2 गुना 2 गुना 3। अभी रूट क्या बोल रहा था कोई भी दो चीज सेम मिलेगा तो बाहर हो जाएगा, जो बच गया उसको रहने दें। इसका मतलब 2 रूट कितना, 3 है किसी ऑप्शन में, किसमें है, डी में, यही क्या आ गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा बोला, p एक धनात्मक पूर्णांक है, सम पूर्णांक का रूप क्या है, सम किसको बोलेंगे, जो 2 का मल्टीपल होगा। ये p जो था 2 के मल्टीपल में था, कोई भी संख्या के यदि 2 से गुना कर देंगे वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हमारा क्या आंसर हो गया, 2 और p। आया समझ में, कोई दिक्कत।